दोस्तों ये वीडियो जो है हम सभी फार्मर भाई जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं जो फार्मर भाई जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं उसमें वो क्या कौन सी गलतियां हैं जो उनको नहीं करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आप इसको अंत तक देखिए। दोस्तों पहली जो गलती जो मैंने की, ऐसा नहीं है कि मतलब सब फार्मर भाई दूसरे ही गलती करते हैं। दोस्तों ये जो गलतियां जो मैंने की है, जो मैं चाहता हूं कि आप गलतियां नहीं करें और आपको जो डबल जो मैंने खर्चे किए वो आपको खर्चा नहीं करना पड़े, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए और इस आप जो बनाना चाह रहे हो या आप जो करना चाह रहे हो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसमें खर्चे से जो आप गलती जो मैंने की उस गलती से आप बच सकते हैं। दोस्तों ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलती करें उसके बाद में उससे सीखें, हम किसी दूसरे की भी गलती से सीख सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने गलतियां की वो गलतियां आप नहीं करें, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की और आप वो गलती नहीं दोहराएं। दोस्तों पहला जो है, ये जो आप दो खंभे जो देख रहे हैं, एक खंभा और दूसरा खंभा, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है करीब 12.5 फीट। आप ये जो डिस्टेंस है, आप ये दो पूरे वीडियो में आपको दिख रहा है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12.5 फीट। ये मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए किया क्योंकि उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उसके कारण जो है मैंने इनके बीच में डिस्टेंस कम कर दी। उसके कारण जो मुझे लगने वाले पाइप की संख्या वो कम हो गई। बट ये मैंने सबसे उसका जो बाद में जो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो पहला खामियाजा ये है कि अब ये जो पानी की जो लाइन देख रहे हैं निप्पल सिस्टम में, तो ये जो पानी की जो लाइन है बीच में से हल्की सी झुक गई है, तो ये एक सबसे बड़ी गलती हुई है। मैंने जो दूसरा जो शेड बनाया उसमें भी यही गलती दोहराई मैंने, तो वहाँ पे भी समस्या क्या आ रही है कि जो पानी की जो लाइन है वो तो झुक गई, साथ में मैंने ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन जो लगाई है वो भी उसको बीच में से मुझे अलग से सपोर्ट देना पड़ रहा है। तो जो खर्चा मैं यहाँ पे कर सकता था उसको वो खर्चा डबल होके और मुझे ऊपर ऐसे एक्स्ट्रा पाइप लगाना पड़ा। तो जो खर्चा मैं टोटल 140 फीट लंबा है, इसको अगर मैं 2 फीट अगर घटाता तो एक कैंची बढ़ती मेरी। आप देख सकते हैं ये 1 कैंची बढ़ती, इससे तो ज़्यादा खर्चा नहीं बनता। किंतु जो फार्म की 140 फीट लंबाई में इस प्रकार से मुझे पाइप का सपोर्ट तो नहीं देना पड़ता, ये आप ये देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई मेरे से कि जो इन दोनों पोल के बीच का स्पान ज़्यादा हो गया, इसको आप 10 फीट से ज़्यादा नहीं रखें। एक बात का ध्यान रखें कि इन दोनों पोल का स्पान 10 फीट से ज़्यादा नहीं रखें। अब दोस्तों ये मैंने बोर्ड पे जो ड्रॉ करके बताया है वो आपको दिख रहा होगा। जैसे ये एक खंभों की संख्या है, ये इस प्रकार से हमारे पोल लगे हुए, तो इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 फीट सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 फीट के बाद में 10 फीट सेंटर, इन दोनों जो पोल है इनके बीच का स्पान 10 फीट सेंटर होना चाहिए दोस्तों। तो इससे जो है अगर आप फ्यूचर में ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन अगर लगाना चाहते हैं तो उनके जो पाइप रहते हैं वो 10 फीट के रहते हैं, तो ये बराबर तरीके से सेंटर पे आ जाएंगे। तो इसके कारण जो है पाइप जो झुकेंगे नहीं, आपको ऊपर से अलग से सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कि कैंची पे ही उनका सपोर्ट आ जाएगा। दोस्तों पहली गलती जो मैंने की वो आप गलती नहीं करें। अब दूसरी गलती जो मैंने की वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी गलती मैंने ऐसी की कि मेरा जो फार्म था उसकी ज़मीन की जो बनावट वो इस प्रकार से थी, इस प्रकार से स्लोप में था, करीब यहाँ और इसके बीच में करीब 2 फीट का गैप आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसको तो जो है ज़मीन से मात्र 1 ही फीट उठाया, ये 1 फीट उठाया, और इसको जो यहाँ से मैं करीब इसको 2 फीट उठा सकता था, तो मैंने क्या किया उसको भी इसको भी 2 फीट न उठाते हुए, और मैंने जो है मतलब फार्म मेरा इस प्रकार से बनना था। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से बिल्कुल चौकोर फार्म बनना था। ये जो ज़मीन जैसे यहाँ पे ज़मीन तिरछी है, किंतु यहाँ पे मुझे मिट्टी भर के और इसको भी उठा के इस प्रकार से फार्म बनाना था। किंतु दोस्तों मैंने ऐसा नहीं किया, और यहाँ से जो है बिल्कुल इसको भी मतलब 1 फीट नीचे ही लेके आ गया। तो उसके कारण जो है मेरे फार्म का जो शेप वो इस प्रकार से हो गया, ये आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से हो गया। अब मेरे फार्म के सामने जो हाइट है यहाँ पे तो 7 फीट हाइट आ गई, फॉल सीलिंग करने में 7 फीट, यहाँ पे तो 7 फीट हाइट आ गई। किंतु यहाँ पे जब मैं फॉल सीलिंग करते करते गया तो मेरे यहाँ पे फार्म की जो हाइट है वो कितनी हो गई, यहाँ पे जाके यहाँ पे 10 फीट हो गई। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती जो मैंने कभी क्योंकि मैं भी नया ही था, मुझे कभी शुरुआत करने में मुझे कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन के चलते ये सब हुआ। तो
अब यहाँ पे जब मैं देखा तो यहाँ पे जाके फार्म की जो हाइट है वो फॉल्स सीलिंग की जो हाइट है वो 10 फीट जाके हो गई। अब उसके कारण जो है मुझे पंखे ज़्यादा चलाना पड़ता है, और ज़्यादा चलाना पड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है बिजली बिल। अब दोस्तों देखिए, अब ये जो खर्चा था मेरा ये वन टाइम का था, एक ही बार मुझे भराव लग रहा था, मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी लग रहा था वो एक बार लग रहा था, किंतु इस गलती के कारण मुझे हर महीने का ब्याज जो है खर्चा लगता है वो है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। मतलब हम इस भराव का जो है सीधा कनेक्शन किस पे चले गया, इलेक्ट्रिसिटी पे, क्योंकि ज़्यादा पंखे चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बिजली बिल ज़्यादा आएगा, मेंटेनेंस ज़्यादा निकलेगा। तो दोस्तों कभी भी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करें। आपको फार्म की हाइट जो कम से कम जो ज़मीन से आप 2 फीट तो कम से कम रखें। जब भी आप फार्म का निर्माण अपन कर रहे हो तो कम से कम 2 फीट तो फार्म की हाइट जो ज़मीन से आप रखें। उसके कारण जो है, अब यहाँ पे मेरे सिचुएशन क्या होता है कि यहाँ पे बुरादा जो है बारिश के समय में गीला हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ पे बुरादा कम गीला होता है। तो पिछले बैच में दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मुझे वज़न मिला 2.5 किलो वज़न मिला, और यहाँ पे वज़न मुझे मिला 2800 ग्राम वज़न मिला। तो दोस्तों ये 300 फीट के शेड की मैं स्टेटस बता रहा हूँ कि यहाँ पे बुरादा गीला होने के कारण बिल्कुल ज़मीन पे फार्म बना हुआ है, उसके कारण जो यहाँ पे मुझे वज़न मिला 2.5 किलो, और यहाँ पे जो है ये ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे बुरादा सूखा था, यहाँ पे वज़न मुझे मिला 2800 ग्राम। तो ये 300 फीट के फार्म की सिचुएशन है कि मात्र 150-200 फीट में 300 ग्राम का वेरिएशन आ गया। तो जब भी आप फार्म बनाएं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि फार्म की जो हाइट है कम से कम 2 फीट रखें, ज़मीन से एटलीस्ट 2 फीट तो आप उसको रखें। इसके कारण बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, कभी भी आपके बॉडी को किसी प्रकार से समस्या नहीं। अगर मान लो फार्म अगर ज़मीन पे रहेगा तो यहाँ पे हीट आपको ज़्यादा लगेगी गर्मी के समय में भी और ठंडी के समय में भी, क्योंकि ज़मीन ठंडी रहती है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे समस्या आएगी। तो इसलिए फार्म का जो है हाइट ज़मीन से 2 फीट ऊंचाई होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।